स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोपी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियारों का जखीरा मिला है। बता दें, यह गैंग क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। साथ ही सोशल मीडिया पर लाइव कर एक दूसरे को चैलेंज देता था। पकड़े गए आरोपियों पर जानलेवा हमले, अपहरण, सरकारी कार्मिकों पर हमले जैसे कई मुकदमे हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कुछ दिन पहले महुआ थाना इलाके में रात को हमारे को सूचना मिली थी कि अपने जीप के अंदर, एक मेजर जीप के अंदर आग लगा दी गई है और उस पर हमारी पुलिस मौके पे पहुंची थी। तो ये चीज़ सामने निकल के आया था कि ये अपने विजय उर्फ टोपी करके है, जो एक बड़ा क्रिमिनल है, और उसके साथियों ने मिलके और जो सामने अपोजिट का जो आदमी था जिसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की और जिसकी जीप में आग लगाई, ठीक है, राम कुमार गुर्जर, वो भी हालांकि पुराना इन्हीं की गैंग का आदमी था। आपस में मतलब फेसबुक पे एक दूसरे को चैलेंज करना हो कि ठीक मैं बड़ा यहाँ का दादा हूँ, मैं बड़ा दादा हूँ, इस तरह की लेके इनके आपस में कुछ दिनों से बोलचाल इनकी फेसबुक पे चल रही थी, जिसको लेके इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और इसके ऊपर क्योंकि सरेआम एक जीप में आग लगाना, फायरिंग करना एक बड़ा क्राइम था, उसके ऊपर हमने 7-8 SHOs को लगा के और 3 COs को लगा के हमने अलग अलग टीमें दी, अलग अलग जगह दबिश मारी और उसके उपरांत हमारे को सफलता मिली, जिसमें 3 लोगों को इनको अरेस्ट किया गया है। टोटल 5 लोग थे ये। चूरू के सरदार शहर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है, पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने घर में घुसकर 13 और 16 साल की लड़कियों को रात में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़कियों के पिता ने पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों पर पिछले 1 साल से दोनों लड़कियों के शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। आज एक व्यक्ति ने अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म होने का, सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला दर्ज करवाया है। एक ही गांव के पीड़ित और आरोपी पक्ष हैं। मजमून में एक 16 साल की है, एक 13 साल की है। हाँ, होना अंकित करवाया है। आरोपी 3 अंकित उन्होंने बताए हैं। अलवर की घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, पुलिस सच्चाई छुपाना चाहती है, अधिकारी रोज बयान बदलते हैं। मूक बधिर बच्ची न तो अपने बयान दर्ज करवा सकती है, न ही हालात की कोई जानकारी दे सकती है। उन्होंने राज्य सरकार पर पीड़ित के परिजनों को प्रलोभन देने का भी आरोप लगाया। कहा, पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। पहले प्रशासन कहता है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, फिर प्रशासन ने कहा कि बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, फिर उन्होंने कहा कि FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तविकता के अंदर क्या हुआ है। मेडिकल बोर्ड ने तो ये रिपोर्ट दी है, और अब जब FSL की रिपोर्ट के अंदर आया कि बच्ची के कपड़ों के ऊपर सीमन लगा हुआ था, अब प्रशासन कह रहा है कि नहीं, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, ये तो प्राथमिक रिपोर्ट आई है। और किस तरीके से राजस्थान सरकार का प्रशासन बच्ची के पिता को प्रलोभन देने का काम कर रहा है कि पैसे भी ले लो, पट्टा भी ले लो, जमीन भी ले लो, जायदाद भी ले लो, लेकिन इस प्रकरण से आप दूर हो जाओ, इस प्रकरण को आप दबाने की कोशिश करो। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने अलवर कांड पर सरकार पर निशाना साधा। कहा, शासन प्रशासन रोज नई कहानियां सुना रहा है। उन्होंने कहा, पीड़ित के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कलेक्टर के दबाव का दर्द जाहिर किया था। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर को कटघरे में खड़ा किया और कहा, अगर कलेक्टर राजनीतिक मुकाम हासिल करने के लिए सच छुपा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर मैदान में आना चाहिए। अलवर मूक बधिर बालिका के अनाचार के संबंध में शुरू से ही कांग्रेस की सरकार के शासन और प्रशासन का रवैया लीपापोती कर रहा है, और ये बहुत ही दुखद, निंदनीय और अशोभनीय है। कलेक्टर द्वारा पहले बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करना और बाद में जैसा कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्ची के पिता ने बताया, कलेक्टर द्वारा उनको प्रलोभन देना कि उन्हें ज़मीन दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा। इससे ज़्यादा किसी महिला का अपमान नहीं हो सकता। ऐसे कार्मिक के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कलेक्टर को राजनीति का शौक है, वो राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं, तो वो कुर्ता पजामा पहने नौकरी छोड़े और मैदान में आए।
लेकिन इस तरह की दूषित मानसिकता के साथ इस तरह के मामलों में लीपापोती करने का प्रयास नहीं करें। पुलिस ने भी समय समय पर बयान बदला है, एसपी का बयान बार बार बदलता है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है वो भी शुरू में प्रिमा फेसी इसे हीनियस क्राइम बताती है, ऑपरेटिव डॉक्टर भी यही कहते हैं, और बाद में एक बोर्ड बनाकर इस पर लीपापोती का प्रयास किया जाता है। दौसा शहर के लोग इन दिनों भयभीत हैं। शाम ढलते ही सहम जाते हैं, घरों के अंदर बंद रहने को मजबूर हैं। इसके पीछे कारण है दौसा शहर के बीचों बीच स्थित देवगिरी पहाड़ियों के आसपास पैंथरों का मूवमेंट। पिछले करीब 1 साल से दर्जनों बार दौसा शहर की नीलकंठ पहाड़ियों में पैंथर दिखाए, लेकिन पिछले करीब 1 सप्ताह से पहाड़ी के पंचकुइया इलाके में पैंथरों का मूवमेंट नजर आ रहा है। इस लोकेशन पर केवल एक पैंथर नहीं है, बल्कि पूरी पैंथर फैमिली है। लोगों ने इस जगह पर एक साथ 5 पैंथर भी देखे। ऐसे में प्रतिदिन पैंथरों की मूवमेंट से आबादी क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। आए दिन पैंथर दिखाई देने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई है। पंचकुइया पहाड़ी पर पानी के टांके के पास पिंजरा भी लगा रखा है ताकि पैंथर को पकड़ा जा सके। यहाँ पे पुराने दौसा वाला जो टंकी के पास जो एरिया है वहाँ पे लेपर्ड मूवमेंट का सूचना मिली थी। तो यहाँ पे लेपर्ड मूवमेंट अभी स्थानीय लोगों से बात किया था, तो उनके हिसाब से 4 लेपर्ड्स उन्होंने साइट किया हुआ है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम जैसे पिंजरे का व्यवस्था हमने कर रखा है। एंड लोगों को बस एक ही हमारी तरफ से विनती है कि जो लेपर्ड के जो टेरिटरी है अपन मतलब अभी सेफ डिस्टेंस रखें एंड इवनिंग का जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट रखें। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं जो ज़्यादातर मतलब बाहर ना निकले। एंड एट द सेम टाइम अपने जो घर आंगन में जो लाइटिंग है वो व्यवस्था रखें, क्योंकि अंधेरे वाले एरियाज में ही मूवमेंट रहता है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अस्पताल में जल्द ही 6 करोड़ की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन लगने वाली है। इससे न सिर्फ बिना चीर फाड़ के मरीज का इलाज हो पाएगा, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। डॉक्टरों के यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक जैसे विभागों के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। फिलहाल इस तरह की मशीन एम्स जैसे बड़े संस्थानों के पास ही उपलब्ध है। को अगर कीमोथेरेपी वगैरह कुछ देते हैं तो वो पूरे सिस्टम में उसका इफेक्ट आता है। लेकिन इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपन उसके ब्लड वेसल्स के थ्रू उसके अंदर जाएंगे और जो भी खून की नलियां उस ट्यूमर को सप्लाई करती है, अपन उस ट्यूमर की उन नलियों के अंदर जाके फिर वहाँ पे अपन दवाई डालते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स डालते हैं और फिर अपन उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो दवा वहीं पे ट्यूमर के अंदर ही रहे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो अपन की दवा की डोज बहुत कम हो जाती है, दूसरी बात ये होती है कि दवा पूरे शरीर में नहीं फैलती, केवल ट्यूमर तक ही लोकेटेड रहती है, और तीसरी बात कि दवा की वहाँ ट्यूमर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो वहाँ पे अच्छा इफेक्ट करती है। ये मशीन करीब 1.5-2 महीने में इंस्टॉल हो जाएगी और इससे शरीर के हर भाग की नसों को कोई रुकावट है तो खोल सकते हैं, जिसे एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। और किडनी के रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है जिससे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी भी एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं, जिससे कि मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। ये डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, DSA, जो कि रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में लग रही है। लेटेस्ट मशीन है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, मिनिमल इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है। हमारा रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में काफ़ी काम हो रहा है। कोटा के MBS अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। हालत यह है कि BPL काउंटर पर दवा लेने के लिए मरीजों और उनके परिवार वालों को घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कई बार हंगामे की स्थितियां बनी, कई मरीजों को तो खड़े खड़े चक्कर आने लग गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। इतना ही नहीं, मरीजों और परिजनों का आरोप है कि कई बार काउंटर से गलत दवा दे दी जाती है। लंबी लंबी कतारों के बावजूद अस्पताल मैनेजमेंट न तो अतिरिक्त काउंटर खोल रहा है, न ही अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। सब खड़े हुए लाइन में, हमारा कोई नंबर नहीं है अभी तक, और ना देना दवा देने वाले भी नए नए बैठे हुए हैं, पूछ पूछ के दवा दे रहे हैं, कौन सी दवा देना है, कौन सी नहीं देना है, गलत दवा देते हैं बहुत सी बार, तो बहुत देर हो गई।
बैठे बैठे खड़े खड़े हैं यहाँ। 4 घंटे हो गए, दोनों में देना चाहिए ना। 2 घंटे से खड़े हैं सब, 4 घंटे हो गए खड़े खड़े लाइन में, खड़े खड़े थक गया कोई। भाई दोनों में दो ना, पब्लिक खड़ी रहेगी परेशान। 4 घंटे से चलते वहाँ लाइन लगाई, यहाँ लाइन लगाई। इसके ऊपर है ना, ये कहते हैं कि एनओसी बना के लाओ, क्रॉस कर देते हैं गोलियों को, बराबर गोलियां नहीं मिलती है और फिर दोबारा हमको वहाँ जाना पड़ता है 133 कमरे के अंदर, फिर वापस लाइन में लगना पड़ता है। इस तरीके से ये परेशान करते हैं। तो हो गए मुझको यहाँ, ये पूरी गोली दवाई नहीं रखते और ये बोलते कि एनओसी बनाओ, ये बनाओ गोलियां, और अभी बोले कि कागज लाओ, ये लाओ, इसकी जेरोक्स लाओ। तो कहाँ तक पागल बनाते हैं, पूरी तो गोलियां नहीं देते हैं। 3 बजे से पहले कोई स्टाफ नहीं आया, आप समझे मेरी बात। और मैंने आउटडोर इंचार्ज जो है श्री भगवान शर्मा को बोल दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी स्टाफ 3 बजे से पहले नहीं जाए, क्योंकि अभी क्या होता है 2 बजे स्टाफ चले जाता है। 2 बजे स्टाफ जाने के बाद में अभी इतनी भीड़ है तो जितने बीपीएल पेशेंट्स की दवाइयाँ हैं जल्दी जल्दी मिल जाए। रीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में रोष बढ़ रहा है। आज शहर शहर युवाओं ने नाराजगी जताई, जगह जगह प्रदर्शन हुए। छात्र रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी छात्र मांग कर रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर प्रदर्शन हुआ। कोचिंग छात्र सड़कों पर उतरे। एबीवीपी ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। इस प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, विद्यार्थी परिषद का आप मांग पत्र पढ़िए। उस मांग पत्र में साफ लिखा हुआ है कि जिन भी विद्यार्थियों का जितना खर्च हुआ है उसे सरकार को देना चाहिए और इनके साथ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। रीट का पेपर जो लीक हुआ है, आपको देखना होगा, जैसे डीपी जारोली जी ने अपने बयान में कहा कि 76,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 135 से ज्यादा नंबर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक धोखा है और वो 76,000 वो ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, राजस्थान सरकार अगर इस परीक्षा को रद्द करती है तो राजस्थान का वो तमाम युवा जिसने अपने मेहनत के बल पर जो नंबर लाए हैं वो एक बार पुनः ला सकता है। तो इस भर्ती की निष्पक्ष जांच राजस्थान सरकार को करानी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, एक बार तो रीट रद्द हो लेकिन जांच भी हो। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से। यहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बच्चों की पिटाई का एक मामला सामने आया था जिससे न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया। एक्शन हुआ है इस मामले में। दोषी पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है और दूसरा पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये दोनों वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने 2 बच्चों के साथ मारपीट की थी। एक बच्चे की हालत गंभीर है, बच्चे को भरतपुर से जयपुर रेफर करना पड़ा। ये दोनों मथुरा के थाने में तैनात थे। बच्चों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया और इन पुलिसकर्मियों के बारे में आपको अवगत कराया। अधिकारियों ने भी हमारी खबर पर एक तरह से मोहर लगाई एक्शन लेकर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिम्मेदार आंख इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान पर देख रही थी। जिम्मेदार कान न्यूज 18 द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुन रहे थे और उसके बाद उस जिम्मेदार व्यक्ति ने एक्शन लिया है। एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया गया है, दूसरा पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दीपक से। दीपक, अपडेट्स बताएं। देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, 2 पुलिसकर्मियों द्वारा 2 बच्चों के साथ में सड़क पार करने के दौरान जो है पिटाई की गई थी। बच्चों ने जो है हॉर्न नहीं सुना था। उसके बाद में पुलिसकर्मियों ने बच्चों से गालियां दी थी और पिटाई की थी, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर थी। उसे भरतपुर भर्ती कराया गया था, जहां से अब उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है और दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक पुलिसकर्मी जो है उसको निलंबित कर दिया है और दूसरे पुलिसकर्मी को जो है लाइन हाजिर किया गया है। मथुरा गेट थाने में ये दोनों पुलिसकर्मी तैनात थे और ये वाकया था सूरज पोल चौराहे का, जहां पर 2 बच्चे सड़क पार कर रहे थे। तभी
ये पुलिसकर्मी वहां से एक गाड़ी में गुजर रहे थे और पुलिसकर्मियों ने हॉर्न बजाया था। बच्चे हॉर्न नहीं सुन पाए थे तो वो गाड़ी के सामने से नहीं हट पाए थे। इतने में दोनों पुलिसकर्मी बच्चों से उलझने लगे थे। जब बच्चों ने मना शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से भी बड़ी खबर है, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सफाई कंपनी बीवीजी को झटका लगा है। ग्रेटर नगर निगम के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया है। रिट खारिज हो चुकी है। ग्रेटर निगम से भी अब बीवीजी कंपनी आउट होगी। देखिए काफी विवादित ये कंपनी रही है। बीवीजी पर कार्रवाई के बाद बीवीजी ने कोर्ट की शरण ली थी लेकिन कुछ काम नहीं आया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अब जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के बाद में ग्रेटर नगर निगम से भी बीवीजी कंपनी को आउट करने के निर्देश जो है वो माननीय हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। कोर्ट के निर्देशों के बाद में अब नगर निगम के अंदर ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि किस तरह से बीवीजी कंपनी को गेट आउट किया जाए, क्योंकि शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर के न्यूज़ 18 ने लगातार मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के बाद में नगर निगम की दोनों सरकारें कई सालों के बाद में जागी थी और उन्होंने कोर्ट में जाकर के इस बात की पैरवी करी थी कि बीवीजी कंपनी को आउट करने के बाद में उन्हें अपने हाथ में सफाई व्यवस्था को लेना है। तो इस बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले के फैसले को सुरक्षित रखा था। अब से कुछ ही देर पहले हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए बीवीजी कंपनी को नगर निगम ग्रेटर से गेट आउट करने का फैसला दिया है और इस फैसले को लेकर के आज नगर निगम ग्रेटर के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। महत्वपूर्ण घटना आज ये दूसरी घटना बिल्कुल। और कोर्ट के फैसले के पीछे कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी है? देखिए, कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे जो रीजन थी, मीडिया की जो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट्स और उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था, जिसमें आम जनता की राय थी, आम जनता के अलावा पार्षदों की राय थी कि किस तरह से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की बदहाली हो रही है और जो हेरिटेज सिटी है जयपुर शहर, उस शहर की किस तरह से वो शहर बदरंग होता जा रहा है सफाई व्यवस्था बिगड़ने के चलते। कोर्ट ने इन तमाम चीजों को, पक्षों को सुनने के बाद में बीवीजी कंपनी की तरफ से भी उनका पक्ष सुना, लेकिन बीवीजी के पक्ष को दरकिनार करते हुए माननीय कोर्ट ने पूरा फैसला जो है वो नगर निगम ग्रेटर के पक्ष में दिया है। तो बीवीजी के वकील क्या कह रहे हैं? अभी और भी लीगल ऑप्शंस खंगालेगी बीवीजी? देखिए, बीवीजी के जो वकील है और बीवीजी से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस फैसले को लेकर के उन्होंने कहीं भी अभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है। वो सहमति नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनका एक बड़ा भुगतान जो है वो ग्रेटर नगर निगम के अंदर पेंडिंग है। अगर उन्होंने कानूनी राह अटकाई तो हो सकता है सियासी पेच के बीच में उनका जो एक लंबा और बड़ा भुगतान, जो करोड़ों रुपए का भुगतान है, वो ग्रेटर नगर निगम में अटक सकता है। और इसी मेयर जो सौम्या गुर्जर आज की वर्तमान मेयर है, इनके पति को भी बीवीजी कंपनी के मामले में ही जेल जाना पड़ा था और भाजपा की भी खासी किरकिरी हुई थी। तो आज इस पूरे मामले में सौम्या गुर्जर के चार्ज संभालने के साथ ही ये फैसला बड़ा फैसला है और संकट की घड़ी में सौम्या गुर्जर के लिए नहीं बल्कि जयपुर शहर के लिए आज ये बड़ा फैसला, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल जयपुर के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कई बार ये सवाल उठते हैं कि आखिर इंदौर का जो नगर निगम है वो कैसे जयपुर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश में अपने बलबूते सफाई की व्यवस्था संभालता है। यहां पर बीवीजी कंपनी के वजह से सफाई की व्यवस्था काफी प्रभावित रही। अब निगम खुद के बलबूते सफाई व्यवस्था करता है या फिर एक बार फिर कंपनी की राह पकड़ता है, बस यही देखने वाली बात होगी। देखिए, बिल्कुल अभी नगर निगम की ओर से बार बार कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जयपुर की सफाई व्यवस्था नगर निगम खुद करेगा, जिस प्रणाली पर पूर्व में नगर निगम काम करता आ रहा था। इंदौर अगर नंबर 1 है तो इंदौर में खुद के संसाधन है, इंदौर के खुद के अफसर फील्ड में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ अफसर भी नजर नहीं आते और ना ही संसाधन नजर आते हैं। तो ऐसे समय में अब मेयर सौम्या गुर्जर, कमिश्नर और तमाम लोग अगर टीम वर्क के साथ काम करेंगे, जनता का सहयोग लेंगे, जन भागीदारी बढ़ाएंगे, तो शायद शहर नंबर 1 हो, सुधरा बने, साफ सुथरा बने। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो बीवीजी कंपनी को आउट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शहर के अंदर जो गंदगी है, जो सफाई व्यवस्था के बिगड़े हुई भेड़चाल है, उसे सुधारना बहुत जरूरी है। तभी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था नंबर 1 हो सकेगी, पटरी पर आ सकेगी। फिलहाल बीवीजी कंपनी अब कल से काम बंद करेगी नहीं करेगी उस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीवीजी कंपनी आज नाइट स्वीपिंग भी नहीं करेगी और कल का काम भी नहीं करेगी, क्योंकि बीवीजी कंपनी ये मान चुकी थी कि उन्हें ग्रेटर नगर निगम से आउट किया जाएगा और सरकार की तरफ से इस बात की मजबूत तौर पर पैरवी की गई थी कि किस तरह से बीवीजी को आउट किया जाए, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स तो लगातार न्यूज़ 18 ने इस मसले को उठाया। उससे सरकार की, ग्रेटर नगर निगम की, सरकार की, शहरी सरकार की फजीयत हो रही थी और जनता कोस रही थी उन नुमाइंदों को, उन जनप्रतिनिधियों को जिन्हें चुना गया था वार्ड की सफाई के लिए, नाली की सफाई के लिए, मगर वो नाली की सफाई से लेकर के कहीं भी सफाई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। तो शहर में
जगह जगह कचरे के ढेर और आए दिन होने वाली हड़ताल से पूरा शहर बदरंग हो चुका था। हालांकि बीवीजी के अधिकारी अभी नगर निगम पहुंचे हुए हैं, अपने पुराने भुगतान को लेकर के उन्होंने जो आयुक्त है यज्ञमित्र सिंह देव उनसे मुलाकात की है। अब क्या उनका भुगतान किस तरह से होगा, किस मसले पर क्या क्या बातचीत हुई है, ये फिलहाल सामने नहीं आया। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा बीवीजी पर किसी तरह के फाइन वगैरह की बात है? बिल्कुल, देखिए जो पैसा बीवीजी को दिया जा रहा था उसमें आधे से ज्यादा पैसे पर जुर्माने की रकम काटी जा रही थी। झगड़ा जो है वो इसी बात का है कि जब बीवीजी काम ही नहीं कर रही तो उसे पैसा किस बात का देना, और अगर बीवीजी काम कर रही है तो उसकी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट फील्ड से आ रही है, वो फील्ड की रिपोर्ट के अलावा जो ग्राउंड की तस्वीरें आ रही है जो न्यूज 18 ने लगातार दिखाई। ठीक है, चलिए शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो अब ये तय हो चुका है कि ग्रेटर निगम से भी बीवीजी कंपनी आउट होगी। बीवीजी को उम्मीद थी कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बड़ा झटका बीवीजी को लगा है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर एक नई राह जयपुर के लिए खुली है। जैसा कि सवाल में मैंने लवली से भी पूछा था, मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम जिस तरह से सफाई व्यवस्था संभालता है वो देश के लिए मिसाल की तरह है। वहीं प्रदेश में अगर बात करें तो डूंगरपुर सफाई को लेकर दुनिया भर में विख्यात है। फिर जयपुर में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, ये बड़ा सवाल जिसका नगर निगम को हमेशा सामना करना पड़ता था। इस बीच बीवीजी को लेकर एक घटनाक्रम सामने आता है जिस पर सियासत भी जमकर होती है और फिर बीवीजी कंपनी को आउट किया जाता है।